गुरुदाता प्रीतम नामी, दया सिंधु हे सतगुरु स्वामी। दया सिंधु हे सतगुरु नामी। आस बुझाओ प्यास बुझाओ, आस बुझाओ प्यास बुझाओ, सतगुरु मेरे जल्दी आओ। सतगुरु मेरे जल्दी आओ। अंदर बाहर दर्शन पाऊं, अंदर बाहर दर्शन पाऊं, दरस परस कर खूब रसाऊं। दरस परस कर खूब हरसाऊं। दया करो हे सतगुरु नामी, दया करो हे सतगुरु नामी। प्रीतम तुम हो मोहन तुम हो, प्रीतम तुम हो मोहन तुम हो, तुम ही तो मेरे राधा स्वामी। तुम ही तो मेरे राधा स्वामी। नमन करूं मैं श्री चरणन में, नमन करूं मैं श्री चरणन में, सतगुरु मेरे कोटि नमामि। सतगुरु मेरे कोटि नमामि। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, अपने मालिक का, अपने स्वामी का आवाहन रोज सुबह शाम अपने घट में करना चाहिए। इस घट के अंदर जब सतगुरु नामदान देता है उसी वक्त उसकी बैठक हो जाती है। तो अंदर में भी पुकारो, बाहर से भी पुकारो। अंदर में भी दर्शन हो और बाहर से भी दर्शन हो, तो डबल जब दर्शन होगा तो अच्छा काम बन जाए। अब की बार चूके, अब की बार मत चूकना। डबल दर्शन करो, डबल भजन करो, डबल सुमिरन करो, डबल ध्यान करो, सारा काम डबल। तो प्रेमियों, स्वामी जी महाराज की भविष्यवाणी पुरानी जो है वो ये है कि जब पाकिस्तान बम फेंकेगा, 100 बम फेंकेगा, 75 उधर जाएंगे, 25 इधर आएंगे। कुछ उतार लिए जाएंगे, कुछ पापियों के लिए फूट जाएंगे। तो उतारेगा कौन? वही समरथ संत गुरु। वापस कौन करेगा? वही समरथ संत गुरु। स्वामी जी महाराज ने कहा, आगे बालों की दीवार खड़ी हो जाएगी, तुम पैर मार देना, पास हो जाओगे। आगे मेरा खेल होगा, उस खेल को देख करके भ्रमित मत होना। प्रेमियों, अब जो कुछ खेल हुआ है वो तो आपके सामने ही है। अब उसमें आप भ्रम में फंसो कि गुरु महाराज चले गए, तो राम जी जब कहीं नहीं गए तो गुरु महाराज कहाँ जाएंगे? राम जी यहाँ है तो गुरु जी भी यहाँ है। गुरु गोविंद को खड़े का केला गो पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद देव रखा है। सबसे बड़ा तो गोविंद से बड़ा तो गुरु ही है। गुरु ही सबको रखाता है। तो प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने एक एक चिन्ह, एक एक बात बताई। यहाँ आपको जो कुछ सुनाया जाता है अंतर का मामला, अंतर घट। बाहर की कहानियां बहुत कम, बाहर की चीजें बहुत कम, लुभावनी चीजें बहुत कम, लेट लपेट वाली बातें नाम मात्र।
तुम्हें भी हंसी आ जाए, आनंद आ जाए, कभी कभी सुना दिया जाता है। नहीं तो अंदर की सुनो, अंतर का मंत्र जपो, अंतर में धसो। चलो सूरत तुम 10वें द्वारा, चलो सूरत तुम 10वें द्वारा, मानस सरोवर देखो न्यारा, मानस सरोवर देखो न्यारा। सदगुरु सूरत से कहते हैं कि देख तू मेरे साथ चली जाए, मेरे साथ चलेगी तो सारी चीजों को दिखा दूंगा, सब कुछ समझा दूंगा और पूरी गणना महिमा तुझको दिखा करके स्नान करा करके फिर ले करके आऊंगा। और जब जाने लगूंगा तो तुझे ले करके ही जाऊं। पूरी बात समझाते हैं, पर मन बुद्धि चित्त अहंकार सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये जो लगे हुए हैं वो उसको बैठने नहीं देते, परेशान करते रहते हैं। देखो ऐसा होगा नहीं, तुम्हारे गुरु ने कहा होगा नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। संकल्प और विकल्प 24 घंटे संकल्प विकल्प लगा रहता है। और जब गुरु जी सामने होते तो घिघी बन जाती, कुछ पूछते नहीं बोलते नहीं, बनता कि अब स्वामी जी महाराज आ गए तो क्या कहें क्या ना कहें। हे मालिक दया करो कि ना करो। बहुत लोग तो दया की भीख मांगना भी भूल जाते हैं। स्वामी जी को देखा हस्पष्ट हो गए, ऐसे हाथ बांधे खोले थे, हाथ गुरु महाराज मिले थे, हमने गुरु महाराज का दर्शन या इतने याद रखा, बाकी कोई बातचीत नहीं हुई। तो प्रेमियों, जो मानसरोवर पर ले जाए, मुक्ति मोक्ष दिलाए, वही तुम्हारा साचा सदगुरु है। उसी साचे सदगुरु के साथ तुमको रहना है, उसी साचे सदगुरु के साथ आना और जाना है। तो प्रेमियों, बहुविध तुझको गुरु समझावे, बहुविध तुझको गुरु समझावे, कर लो नाम भजनिया, कर लो नाम भजनिया। इस जीवन का कौन भरोसा, इस जीवन का कौन भरोसा, कब ये उड़ेगी सुगनिया, कब ले उड़ेगी सुगनिया। गुरु यही बतलाते हैं, स्वामी यही समझाते हैं कि जो तुमको नाम दिया है, बताया है, नाम की कमाई कर लो, सुमिरन कर लो, ध्यान कर लो, भजन कर लो, अंदर में चले चलो, देख लो जीतेगी स्वर्ग कहाँ है, वैकुंठ कहाँ है, शिवपुरी कहाँ है, ब्रह्मपुरी कहाँ है, इंद्रलोक कहाँ है, सब लोग कहाँ हैं। उसको तुम देखोगे तो तुम भी लिखोगे और बताओगे कि हमने ये चीजों को देखा है। गोस्वामी जी ने देखा तो उन्होंने लिखा, मीराबाई ने देखा तो उन्होंने लिखा। मीराबाई ने जब समझा तो 2 4 10 को 50 को 100 को जगाया। उसी तरह तुम भी देखोगे तो तुम जगाओगे, सुनाओगे, बताओगे, समझाओगे कि उधर भगवान जी है, उधर प्रभु जी है और सबसे मिलता है, सब पर दया करता है, बात भी करता है, चीत भी करता है, बोलता भी है। भगवान जी बोलता, हम तो गए थे अयोध्या, वहाँ भगवान जी चुपचाप बैठे थे, ऐसा कुछ नहीं बोले। हम ही कहा है भगवान जी आए हैं हम पर दया कर दो, और हम आए हैं आपके यहाँ, हम पर दया कर दो, हमारा घर बन रहा, जल्दी लिंटर कर दे। तो भगवान जी से तो हम ही बोले, भगवान जी तो हमसे कुछ नहीं बोले। पर प्रेमियों, जब समरथ संत सदगुरु के यहाँ जाओगे तो वो बताएगा कि भगवान जी बोलते, भगवान जी बात करते, राम जी बात करते हैं, कृष्ण भगवान बात करते हैं, इंद्र भगवान बात करते हैं, विष्णु भगवान बात करते हैं, शंकर भगवान बात करते हैं, ब्रह्मा जी बात करते हैं, सभी भगवान बात करते हैं। लेकिन बात करने के आप लायक होंगे, लायक कब होंगे? जब समरथ संत सदगुरु से नामदान मिले, उसकी दया होगी,
तुम्हारा घटपट खुलेगा, ज्ञान चक्षु थर्ड शिव नेत्र ब्रह्म नेत्र खुल जाएगा, अंदर में दिखाई और सुनाई पड़ेगा, तो देवी देवताओं से बातचीत होगी और आपकी बात होगी आपके गुरु से भी, इधर उनसे भी। आपसे कहेंगे बताओ हमारा हम क्या काम कर रहे तुम्हारा। आप कहोगे महाराज बस आपकी बहुत बड़ी दया कृपा की, आपने कहा कि हम तुम्हारा क्या काम कर रहे हैं, यही बहुत है, बस बाकी जो काम करना है वो गुरु जी ही करेंगे, हमें क्या चाहिए, 2 वक्त की रोटी, कपड़ा, सिमरन ध्यान भजन। प्रेमियों, बड़े बड़े महल अटारी बने हैं, उसमें जो बड़े बड़े लोग रहते हैं बासमती चावल खाते हैं वो भी जाते हैं, और जो यहाँ मोटा अनाज खाता है वो भी जाता है, रास्ता एक ही। उनको अयोध्या जी ले जाते तो यहाँ शमशान घाट में नजदीक वाला वहां पर ले जाते, जिसकी जैसी व्यवस्था, लेकिन जाते एक ही रास्ते, कोई दूसरा रास्ता नहीं, आने का भी एक ही रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं। जन्म जिस तरह सबका होता है उसी तरह सबका होता है, किसी और तरीके से जन्म नहीं होता। तो प्रेमियों, सद्गुरु ने समझाया कि ये देश अपना नहीं है, इस देश में हम आकर के फंस गए, चलो फंस गए तो हम निकल चलते हैं। प्रभु जी का जो कुछ लिया कमाई करके दूना करके प्रभु जी को दे देते हैं और हम अपने घर चलते हैं कि ये प्रभु जी ये जो कुछ आपने दिया ये दूना कर रहे हैं, ये दूना ले लो और हमें हमारे घर जाने दो। सतगुरु भेद बतावे अंतर, सतगुरु भेद बतावे अंतर, पढ़ो जो तुम अंतर का मंतर, पढ़ो जो तुम अंतर का मंतर। सतगुरु अंतर का भेद बताता है, पूरी चीजों को समझाता है, लेकिन जब आप उसको पढ़ो, जब उसको समझो और जानो। गए नामदान ले लिया, कहा गुरु महाराज समर्थ 500 का नोट दे आए हैं, अपनी बार 1000 रुपया देना। गुरु महाराज पूरी दया करेंगे, कौन भजन करेंगे? अरे 1 घंटा भजन करेंगे तो 1 घंटा खेत में बोड़ देंगे तो हमारी गोड़ाई हो जाएगी, 1 घंटा हमारा नुकसान हो जाएगा, अब रात में करेंगे चल कर। आए खाए, 2 बार बोले सतगुरु जय गुरुदेव जय गुरुदेव, चलो वो भी भजन मान लिया। पर जो स्वामी जी ने कहा है, हर संतों ने कहा कि सुमिरन बहुत जरूरी, सुबह जिस टाइम करते हो उस टाइम सुमिरन करो, शाम को जिस टाइम करते हो उस टाइम पर स्मरण करो। 1 बार के बजाय अगर 2-2 बार 24 घंटे में 1 बार होता है, पर अगर 2 बार हो जाता तो कोई बुराई की बात है क्या? कुछ बुरा है और अच्छा काम होगा, और जितनी जल्दी सुमिरन पकेगा उतनी जल्दी तुम्हारा ध्यान भजन बनेगा, दिखाई भी पड़ेगा और सुनाई भी पड़ेगा। इधर तुमने रटर लगाया राम 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 राम, तो राम सुन रहे, राम ने दया कर दिया, आए फट पे बोले क्या काम क्या चाहिए? हे प्रभु हमको सतगुरु का दर्शन चाहिए, नहीं ये कह रहे हमको अयोध्या वाली कुर्सी चाहिए, इस पे मोदी बैठे हैं वो हमको भी चाहिए, हम भी उसी तरह रहे। मोदी जी भी राम जी से मांगते हैं प्रभु हमें भी मुक्ति मोक्ष देना, हम पर भी दया करना। आप सोच रहे हो कि नहीं वो सुखी है, सुखी कोई नहीं संसार में, आया है सो जाएगा। प्रेमियों, किसी न किसी प्रकार की बाधा सबको परेशान है, सबके अंदर टेंशन है, ये भी ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, इधर का नहीं हुआ, उधर का नहीं हुआ, और काम कभी पूरा नहीं होगा ना किसी का हुआ। रोज कमाओ रोज खाओ। तो प्रेमियों, मन लगाओ सच्चे सतगुरु में,
मेरे सुमेर को देखो जाकर, मेरु सुमेर को देखो जाकर, नीलगिरी की रसाई, नीलगिरी की रसाई, द्वैदश दरवाजा है जिसमें, द्वैदश दरवाजा है जिसमें, ध्यान करो तुम भाई, ध्यान करो तुम भाई। उधर कई दरवाजे हैं, नीलगिरी पर चलो, मेर सुमेर को देखो, वहां बैठ करके भजन करो। यहाँ किया, ब्रह्म पर किया, अब पार ब्रह्म पर भी करो। पार ब्रह्म पर करो, उड़ते हुए चलते चलो। जब उड़ने लगते हो, बहुत से लोग उड़ते हैं, जब उड़ने लगते तो अरे बाप रे बाप, अभी तो हम ऊपर चले गए थे, अभी तो हम जाते, भगवान जाने कहाँ गिरते, जमीन में गिरते, आसमान में गिरते, कि तालाब में गिरते, कि सागर में गिरते, पता नहीं कहाँ गिरते। अब ऐसा भजन नहीं करेंगे। कुछ लोगों ने कान में उंगली लगाई, जब बजा कस के गड़ 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 दे दड़ दड़, अरे बाप रे, ये तो फटिंग जाएगा सर, ऐसा काम नहीं करना। फिर पता चला कि कुछ लोगों ने लगाया तो थोड़ा सांस नीचे ऊपर हुई, तो कहा अरे जब मरीज जाएंगे तो इसको भजन करके करबे क्या करेंगे। और गुरु महाराज ने बताया, सभी संतों ने, जीते जी मरना, जीते जी मरने की कर, मरता कोई नहीं। सांस अपनी जगह पे रुक गई और तुम्हारी सूरत चढ़ गई, उधर देख रही है सब हरी हरी चीजों को, स्वर्ग को, वैकुंठ को, शिवपुरी को, ब्रह्मपुरी को, एक एक धाम में जाएगी धीरे धीरे। और इधर शरीर बैठा हुआ चुपचाप, वो अपना चल रहा हो। जितनी देर तुम यहाँ बैठे रहोगे उतनी आयु तुम्हारी बढ़ेगी, उतनी नाक से सांस निकलेगी, उतनी आयु तुम्हारी वृद्ध होगी। अच्छा, महात्माओं की जिंदगी ज्यादा होती है, हम लोगों की कम। तो महात्मा क्या करते हैं, करते ध्यान योग साधना, नाम योग साधना। जब नाम योग में लग गए, अब योग साधना में चढ़ गए, 1 दिन है कि 2 दिन है कि 10 दिन है कि 12 दिन है कि कई दिन कई घंटे लगे रहे। अब वो लगे रहे तो जितनी देर उधर लगे रहे उतनी देर सांसें बंद रही। जब सांसें बंद रही तो कुछ नहीं, गिनती बंद, तो वही आयु बढ़ती चली गई। और इधर ये भी होता है कि मरना नहीं होता। अब मरना नहीं होता, आप धीरे से तुम्हारी गति एकदम शून्य होगी। शून्य की अवस्था में तुम्हें मालूम नहीं होगा कि हम सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। बस धीरे से घटपट खुलेगा और रील चलनी लगेगी। जब स्वर्ग वैकुंठ की रील चलने लगेगी तो अपने आप तुम्हारा मन करेगा कि और देखें, और आगे चले, और आगे चले, और उसमें डर भी पड़ेगा। जैसे एक बार डाटा गुरु महाराज चला गया, क्या कर रहा है अभी, ये उतने में तो हजारों मील आगे, कितनी दूर छलांग मार गए कुछ पता ही नहीं चला। तो एक डाटा, अगर डाटा न जाए, जैसे बैल है खेत में, तो हम लोग बैल है, हम लोग बैल है, खेत में गए, जोठान में न जाए ना बोला जाए तो चलने वाला नहीं। उसी तरह हम लोग बैल हैं कि अगर बोलेंगे नहीं तो चल ही नहीं करेंगे। प्रेमियों, एक चट्टा था, बड़ी चोरी करता था। राजा साहब ने कहा कि जो कोई उसको पकड़ेगा उसको आधा राजपाट दे देंगे। बहुत परेशान कर रखा और अपनी लड़की की शादी नहीं कर देंगे। चट्टे ने सुना, कहा अच्छा रहो राजा साहब। तो एक बनिया था, उसने कहा मैं पकड़ूंगा उसको, मुझसे जरा फंद बात कोई नहीं। कहा ठीक है, देखते हैं कौन किसको पकड़ेगा। एक बैल था, उसकी 3 टांगे शुद्ध थी, एक टांग टूटी हुई। धीरे धीरे धक्का दे 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 करके उसके दुकान के सामने ले आया। रात 11 जब बजा तो उसकी पूंछ को पकड़ करके उस चट्टा क्या कह रहा, चल बैल वैकुंठ को, चल बैल वैकुंठ को, चल बैल वैकुंठ। कहा रे ये क्या हो रहा? अरे कहा तुमको देख नहीं रहे वैकुंठ ले जा रहा है। कहे वैकुंठ ले जाएगा? कहा बिल्कुल पक्का, आंख बंद करो, पकड़ो तुरंत वैकुंठ। और आंख खोल दिया तो बिल्कुल वैकुंठ नहीं जाओगे, यहीं रह जाओगे।
ये बैकुंठ ले जाने वाला है। कहा महाराज फिर थोड़ा हटो, हम भी बैकुंठ चले जाएंगे। वो बैकुंठ में लग गया, चल बैकुंठ को, चल बैकुंठ को। जितना माल खजाना वहां था दुकान में उसने बंटवारा बेचारा सब बांधा 9-2 11 और 8 भर चल बैकुंठ को, चल बैकुंठ को। सुबह हुई वो निकालने लगे दाल आप तो दिशा मैदान के लिए। तो कहा अरे सेठ जी क्या कर रहे हो? अरे कहा चुप रहो, हम बैकुंठ जा रहे। कहा अरे ये वही है सांड जिसका पैर टूट गया, उसकी पूंछ पकड़ के चल बैकुंठ को कर रहा है। अगर उसका दिमाग खराब हो गया तो तुमको बैकुंठ तो तुरंत पहुंचा दे। 1 मिनट में जैसे घूमा। क्या कह रहे भैया? कहा अरे देख तो लो किसने ऐसा कहा? अरे कहा एक था आया, कहा वो बैकुंठ को जा रहा है। तो हम कहा भैया हमें बैकुंठ जाना है। तो कहा पहले देख लो तुम्हारा कहाँ कहाँ बैकुंठ हुआ। दुकान को देखा सारा सरफामाई। अरे कहा महाराज वो तो चकवा लूट ले गया। ते भाई जैसे चट्टे लगे हुए हैं, तो तुमको अगर लुटना पिटना है, बैकुंठ जाना है पूछ पकड़ करके, तो उधर चले जाओ। अपने आप से बैकुंठ जाना है तो इधर चले जाओ। स्वामी जी महाराज की तरफ, स्वामी महाराज का माला पकड़ो, जो नामदान दिया उस नामदान को पकड़ो, उस नाम को पकड़ो। और अगर सतगुरु से एलर्जी है तो समझो तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं। अमर संदेश पत्रिका, उस पत्रिका में सबसे पहले अमर संदेश, अंतर्ध्वनि, यही सब पत्रिका चलती थी। अमर संदेश पत्रिका बांडे बाजार आजमगढ़, उस पे साफ साफ लिखा है सतगुरु की अखंड वाणी अमर पद पाने हेतु मार्गदर्शक पत्रिका। किसकी उसमें वाणी है? सतगुरु की, गुरु महाराज। गुरु महाराज को उसने सतगुरु बताया। तो जब यहाँ हम सतगुरु जय गुरुदेव बोलते तो हम अपने ही सतगुरु को पुकारते, किसी दूसरे को थोड़े पुकारते। दूसरे को पुकारने क्या मतलब है? अब हम बोले जय गुरुदेव तो कहाँ वाले जय गुरुदेव? कहाँ वाले? नीमसार वाले, मथुरा वाले, उज्जैन वाले, बंबई वाले, कलकत्ता वाले, कहाँ वाले? और जब हम कहेंगे सतगुरु जय गुरुदेव तो जो मेरा सतगुरु है वही आएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। ये कन्या नामा सच्चिदानंद प्रभु धामा, कोई दूसरा सतगुरु जय गुरुदेव नाम रख भी नहीं सकता, क्योंकि अब जान गया है पूरा भारत और विश्व कि सतगुरु जय गुरुदेव मंदिर धाम बड़े लागी। सतगुरु जय गुरुदेव वहीं से बोला जाता है। बोलने के लिए सब लोग बोलो, हमारी तरफ से कोई रोक नहीं। सारे लोग बोलने लगो तो और अच्छी बात है और हमें खुशी होगी, पर तुम बोलोगे नहीं, हम जानते हैं। कोई बोलेगा, तुम बोलोगे तो तुम्हारा पंथ खराब हो जाएगा, पथ कहाँ बनेगा? और बोल दोगे तो पथ बन जाएगा, तुरंत अनुभव होगा, दिखाई सुनाई पड़ेगा। तो प्रेमियों, नाम में बहुत बड़ी पावर होती है। नाम लियत भव सिंध सुखाही, करो विचार सजन मन। नाम को लेने से कौन सा भवरूपी सिंधु सूख जाता है? यही कलमल का, कूड़े कचड़े का, पाप और कूड़े का, ये पूरा भव का सिंधु, जो सिंधु का सिंधु भरा हुआ है, सूख जाता है। जन्म जन्मांतर का खत्म हो जाता है। लेकिन नाम लेने, नाम भजन करने से, नाम भजन करो ही नहीं, कुछ होने वाला है नहीं। सतगुरु तुझको भेद बतावे, सतगुरु तुझको भेद बतावे, ब्रह्म दरस नहीं भारी, ब्रह्म दरस नहीं भारी, पारब्रह्मय स्नान करोरी, पार ब्रह्म स्नान करोरी, कर्म सभी है दुखारी, कर लो सभी है दुखारी। कहते ब्रह्म भारी नहीं, राम भारी नहीं, पार ब्रह्म के दर्शन कर,
जहाँ जीवात्मा सुखारी हो जाएगी, सारा कलमल धुल जाएगा, पाप पुण्य सब खत्म हो जाएगा, निर्मल मन हो जाएगा, सूरत जीवात्मा निर्मल पवित्र हो जाएगी। और वहाँ फिर लिखा जाएगा कर्म बीज अब दिया जलाई, ऊपर को अब सूरत चढ़ाई। वहीं से ऊपर की सूरत की चढ़ाई होने लगेगी। तो सारी चीजें होने लगी। और उस 10वें दरवाजे पर, उसको 10वां दरवाजा कहते हैं, उस 10वें दरवाजे पर नाना प्रकार की चीजें, राम भी हैं, कृष्ण भी हैं, शंकर भी हैं, शिव भी हैं, पार्वती भी हैं, बहुत सी चीजें हैं। और मणमाणक्यों से सजी हुई क्यारियां, बगीचे हैं, पहाड़ है, नदी है, मेर समेर है, नीलगिरी है, बहुत सी चीजें। इस रास्ते में बहुत सी चीजें आपको देखने को मिलेगी। बहुत से प्रेमी क्या कह रहे थे, अरे वहां बड़ेला मत जाना, वहां सब काल का बताते हैं, काल वाला दर्शन कराते हैं। अरे प्रेमियों, काल भगवान ने जो कुछ बनाया है वो यही है, मानसरोवर ही हिमालय पहाड़, उत्तराखंड यहाँ कहाँ या चीन में कहाँ पड़ता है, इधर मेर सुमेर पर्वत कहाँ है, तो गिरनार पर्वत कहाँ है, सब यही है, फटक शिला चित्रकूट में, यही जाओ देख लो। कभी गुरु महाराज ने बताया कि जो वो 5 धाम यहाँ काल भगवान के यहाँ फिरत हैं, उसी में तुमको फंसा लेंगे, बताया है क्या? जब नहीं बताया तो अपने मन से रात जो, जब जो असली चीज है, जहाँ अनुभव होता है वहां तो होगा ही करेगा। जहाँ गुरु की दया है, जहाँ गुरु महाराज ने दिया वहां अनुभव होगा। और नहीं तो आप चिल्लाते रहो, भजन करो भजन करो भजन करो भजन करो, करते रहो, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। दाता देगा जरूर होगा। अगर वो निर्धाम चले गए हैं तो कुछ नहीं होगा। तुम्हारे अंदर जो पावर होगी उससे होगा। अगर तुम्हारे अंदर कोई पावर नहीं, जीरो बल्ब है, तो कुछ भी नहीं होगा। वो तो गुरु की शक्ति से सब कुछ होता है। आपने मंत्र पढ़ा कि नहीं पढ़ा? थोरो मंत्री सुरो बाचा, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति। शक्ति तो गुरु की ही लगती है हर जगह। थोरो मंत्री सुरो बाचा, तो गुरु के पास अगर शक्ति नहीं होगी तो तुम्हारी भक्ति किस काम की? और गुरु के पास शक्ति है तो तुम्हारी भक्ति निर्मल पवित्र हो जाएगी। मैं किसी की तारीफ नहीं करता, ना किसी की कान खींचता। स्वामी जी महाराज ने बताया, आगे बालू की दीवार खड़ी हो जाएगी, पैर मार देना तुम पास हो जाओगे। एक दिन की बात है, बहुत मोटी मोटी बालू की दीवार खड़ी थी। स्वामी जी महाराज उसी में बैठे थे, थोड़ा गिरा था, थोड़ा गिर गया था। हाथ पैर मारने से कैसे भी जो भी हो, उसी तरफ से हमें उसमें हमारे अंतर में देखने के हिसाब से वो दक्षिणी पश्चिमी दरवाजा था, दक्षिणी पश्चिम, और कोई थोड़ा सा उत्तर पश्चिम में टूटा हुआ था। तो उनका मालिक अब निकाल आइए, इसमें कहा नहीं पूरी दीवार गिर जाएगी तभी निकलेगी। उनका जाने कितना समय लगे, इतना गिरने में तो इतने साल लगे, और इतना गिरने महाराज जाने कितने साल लगे, कितने लोग लगेंगे तो गिरेगी, इतने में तो इतना ही गिराया। अब सभी लोग लग जाए तो जल्दी से बालू की दीवार गिर जाए। बालू की दीवार यही है कि जो कूड़ा कचरा हमारे तुम्हारे अंदर भरा हुआ है, वो कूड़ा कचरा खत्म हो जाए। सतयुग योगी सब विज्ञानी का हर ध्यान करे भव प्राणी, सब योगी हो जाए, सब विज्ञानी हो जाए, जिनको पढ़ाया सब ऊंचे से ऊंचे ओहदा प्राप्त करे, अच्छे से अच्छे काम करे, सब नामदान देंगे। जब पूरे हो जाएंगे नामदान देवे करेंगे, उसमें और क्या करेंगे। जल्दी से सारे भारत का और सारे विश्व का कल्याण हो जाएगा, सारे लोग नामदानी हो जाएंगे। 1 का देगा, 10 का देगा, 20 का देगा, 50 का देगा, हम तो चाहते नहीं कि सारे लोग पूरे होंगे और सारे लोग नामदान देंगे। क्या दिक्कत है, जल्दी काम हो जाएगा। और ये कहीं बंबई जा रहा तो उधर जा रहा, तो उधर आ रहा तो उधर आ रहा। गुरु महाराज ने इसीलिए लाइन
या मैं इसीलिए समझाता हूं कि मेरी तरह सबको भी दिखाई सुनाई पड़े। मैं चोरी करके नहीं रखता कि हमें दिखाई सुनाई पड़ा तो तुम्हें ना पड़े। हम ही केवल देखे और सुने, उसको हम समझाए बताए। मेरी तरह सबको दिखाई सुनाई पड़े और मालिक की सब पर दया हो कि मेरे तरह ही अंतर में सबको सुनाई पड़े। सब कोई प्रार्थना बोले, सब कोई रामायण बोले, जितने हैं सब बोले। जब सब बोलने लगेंगे तो जगह 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 बड़े बड़े पावर हाउस खड़े हो जाएंगे, परिवर्तन हो जाएगा। बदलना किसको है? हमको, तुमको, इंसानों को। जानवरों को थोड़े बदलना। जानवरों को तो जिस तरह की शिक्षा दी जाएगी उसी तरह का काम वो करेंगे। पर प्रेमियों, अगर पेट्रोल ना आए तो गाड़ी खरीदे, डीजल ना आए तो गाड़ी खरीदे, बिजली ना आए तो सारा काम खत्म। घर में भी अंधेरा, तेल बत्ती मट्टी तेल आता नहीं है, तेल बत्ती वाला सिस्टम खत्म है। गैस महारानी नहीं मिले तो चूल्हा भी बंद, लकड़ी का इंतजाम होगा तो खाना मिलेगा, नहीं तो वो भी खत्म, तो भूखे बैठे। घर घर में कनेक्शन है, अगर बिजली फाल्ट हो गई गैस तो 4 दिन बंद, 4 दिन भूखे मरो, मत खाओ। तो प्रेमियों, आधार उस तरह का होना चाहिए जिससे सारा काम बन जाए। सतगुरु मिलन करो अंतर में, सतगुरु मिलन करो अंतर में, जपो नाम का मंत्र, जपो नाम का मंत्र, भेद भावना सबको छोड़ो, भेद भावना सबको छोड़ो, सूरत नाम नहीं अंतर, सूरत नाम नहीं अंतर। गुरु महाराज से प्रार्थना करो, नाम में और सूरत में कोई अंतर नहीं। नाम के रंग में रंग जाओ, बस कोई अंतर नहीं। चले जाओ धीरे धीरे, सुर 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 सुर, 3 रास्ते, चिंता मत करो, 3 रास्ते। इस वाले से नहीं तो इस वाले से, इस वाले नहीं तो इस वाले तक, तीनों रास्ते। तुम किसी रास्ते में नहीं जाना चाहते तो बताओ क्या क्या? एक पगडंडी जाती है, एक सीधा रास्ता जाता है, एक डंडे डंडे चढ़ करके जाता। चलो भैया नहीं जोर से चढ़ते तो डंडे डंडे चढ़ करके छत पर चले जाओ। नहीं उस तरह बना तो पगडंडी वाले रास्ते से धीरे 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 धीरे, और नहीं तो जब वहां पहुंच जाओगे मालिक की दया हो गए तो हाईवे वाले चले जाना 6 लाइन से। उसमें क्या दिक्कत है? बात जो देगा उसी को स्वीकार करना, नहीं दे रहा तो रोगा। गुरु महाराज ने कहा कि 2 बूंद आंसू के गिराओगे तो निरर्थक नहीं जाएगा, मिलेगा जरूर। चौथे धाम पर जाओगे, बढ़िया गुरु महाराज बैठे, ऐसे धुनी लगी है, तुमको भी बैठाएंगे, कहेंगे लगाओ बच्चों कान में अंगुली, देखो सत्यलोक धाम कितनी दूर, जल्दी जल्दी बोलो नाम, तो तुम भी जल्दी जल्दी बोलने लगो। यहाँ तुम्हारा शरीर बैठा, उधर तुम्हारी जीवात्मा बैठी भजन कर रही, इधर शरीर भी भजन कर रहा, डबल काम हो जाएगा। बोलो डबल हो जाएगा कि सिंगल ही रहेगा? डबल हो जाएगा। अरे भैया सिंगल ही रहेगा, सूरत ही भजन करेगी, शरीर नहीं करेगा। जब सारी सूरत चली गई इधर तो वही जब भजन करेगी। यहाँ जो शरीर तो रखा हुआ है, तो जीवात्मा निकल गई तो भजन तो जीवात्मा ही करेगी, शरीर नहीं करेगा। शरीर साथ देगा, शरीर साथ नहीं देगा तो कुछ भी साथ नहीं होगा। शरीर भी काम नहीं कर रहा, हीला हवाली क्या बताएं, बैठे दर्द हो रहा है, परेशानी हो रही है, भैया जी थोड़ा इसमें इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। तो पहले तुमको दिक्कत होगी तो सबको दिक्कत होगी।
इसलिए मालिक से प्रार्थना ही करते, हे मालिक जब तक रहे निरोगी और स्वस्थ रहे, सुमिरन ध्यान भजन होता रहे, आपके चरणों में ने लगी रहे। जब आपका बुलावा आवे तो आप आओ और आपके साथ हम चुपचाप से चलेंगे। ऐसा ना हो कि तुम दे दो भाई, तुम दे दो, खिला दो भाई। इससे अच्छा है कि राम नाम सत्य, सत्य बोले मुक्त। तो प्रेमियों, ज्यादा लोग लफड़ी में नहीं फंसोगे तो यही होगा। गुरु महाराज आए तो चलिए, लोग लफड़ी में किए गुरु महाराज रुक जाता है, तनी लड़कियों के ब्याह हो जाता फिर चला। तो बताओ गुरु महाराज क्या कहेंगे? ये बच्चा अब टाइम नहीं है, अब तो चल नहीं चलता। तो प्रेमियों, समझने समझाने की बात है। गुरु महाराज ने बहुत समझाया, बहुत समझाया। इतना गुरु महाराज ने समझाया किसी संत ने नहीं समझाया। अब भी तुम्हें समझाया जाता है कि कर लो ध्यान भजन, ध्यान भजन कर लो, कान में उंगली लगाओ, शब्द सुनो। उस तरह नहीं, हम भी आपको वही सुनाते। किस तरह से अब सुना रहे हैं? अब सुना रहे हैं। कृष्ण भगवान आए मथुरा में, प्रकट हुए कृष्ण भगवान, बाल गोपाल श्री नंदलाल। तो वसुदेव और देवकी की हथकड़ी बेड़ी खुल गई, पहरेदार सो गए। ऐसे में पहरेदार सो गए। अब वसुदेव जी ने टोकरी एक देखी, वो मालिक की ही व्यवस्था से व्यवस्था हुई, उसमें भगवान को लिटाया। भगवान के आदेशानुसार जो उनको अंदर में आदेश हुआ, उस आदेशानुसार लिटाया और लेकर के चल। जमुना जी भादों की रात भरी हुई। अब बताओ, उसमें डूब जाएगा बंदा की रहेगा? फिर भी वो हिम्मत करके उधर के रास्ते से निकल गए और प्रभु ने दया की। जमुना जी घुटन में घुटने घुटने पानी, घुटने घुटने। और उधर वो पहुंचे गोकुल में, कन्या सोई थी। वहां भगवान जी को सुला दिया, कन्या को ले आए। जब कन्या को ले आए तो वहां फिर से हथकड़ी बेड़ी लग गई, दरवाजे बंद हो गए। कन्या ने रुदन किया तो पहरेदार ने कह रहे बालक का जन्म हो गया है, क्या हुआ है, क्या हुआ है? धीरे धीरे से पता लगा कि हाँ भाई बच्ची का जन्म हुआ है। कंस आया, कहा रे, वो भगवान शर्मा गया, डर गया मुझसे। तब तो लड़की का जन्म हुआ है, लड़के का नहीं हुआ है। तब भी उसको उसकी समझ में नहीं आता है कि इसको ना मारे। उसको मारने के लिए वो आया, शिला पे पटकने जा रहा था, तब तक वो हाथ से छूट करके आसमान में अष्टभुजी रूप। और वही देवी यहाँ विंध्याचल में विराजमान है, सबके ऊपर दया दुआ करती है, सबको आशीर्वाद देती है, सबको वरदान देती है। जो मांगने जाता है और जो नहीं जाता है उसको क्या देंगे? जो मांगने जाता है उसको देती। तो प्रेमियों, सभी देवी देवता दयालु है, कुछ ना कुछ देते ही हैं। लेता कोई नहीं, लेता कोई नहीं, देता सब कोई। और सबसे बड़े दातार सतगुरु हैं। तो कोई तो किसी के बदले में देता है, कोई फ्री में देता है। जब फ्री में आपको नामदान मिला, 1 रुपया चवन्नी आपने दिया होगा, टैंक दिया होगा, 10 रुपये दे दिया होगा उस समय। नहीं, रुपये 2 रुपये से फालतू नहीं, बस 10 रुपये बहुत है। 150 की तो बात छोड़ो। सन 1980, 85, 86, 87, 60 में कितना आप देते? इतने बड़े धनी मालिक नहीं। 1-2 रुपया, 98, 54, 10, 20, 150 की तो बात दूर की। बड़े बड़े लोग तुमको नामदान मिल गया, रास्ता मिल गया, शाकाहारी बन गए।
अगर शाकाहारी नहीं होते, रोज दारू पीते, तो कितने रुपए की दारू अब तक पी जाती, यही आपको सोचना चाहिए। अगर भक्षण करते होते तो कितना भक्षण कर जाते, पता नहीं कैंसर होता कि अल्सर होता कि क्या होता, क्या नहीं होता। तो प्रेमियों, यही बहुत बड़ी दया कि तुमको शाकाहारी बनाया, सदाचारी बनाया, समाज में तुमको सम्मान दिलाया। जिधर शाकाहारी वर्दी पहन के निकलते को जाया जाए बोले इधर, मतलब भगवान जी तुम ही हो जाए बोले इधर, तुम्हारा नाम भी कोई नहीं लेता। इससे बड़ा ओहदा क्या चाहिए? तुम्हारे माँ बाप भी तो तुमको इतना बड़ा ओहदा नहीं दिला सकते कि तुम शाकाहारी वर्दी पहन के चले जाओ तो कोई न कह के फलानवा निधन नहीं रहता। पर गुरु महाराज की दया कि तुम्हें कहते हैं जय गुरुदेव धरो। बताओ इस समय क्या हाल चाल, क्या तुम्हारे गुरु महाराज ने कहा है, क्या बताया है? तो प्रेमियों, आप सदा भाव से बताते कि हमारे गुरु महाराज ने कहा। तो प्रेमियों, कृष्ण भगवान प्रकट हुए और उधर देवी आद्या महाशक्ति महामाया योग माया विंध्याचल पर्वत पर आकर विंध्यवासिनी हो गई। वहाँ सदा सर्वदा के लिए विराजमान है, जो भी जाए अपनी झोली भर के। और उधर भगवान जी अब पालने से वो भी हाथ पार मारने लगे। पूतना आई, अघासुर बकासुर आया, सबका बदल करती चली, धीरे 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 अल्लाह। अब सब लोग डरने लगे और ये जानने लगे कि ये भगवान जी हैं और उनसे सबका सम्मोह है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबका सम्मोह, सबका सम्मोह। तो प्रेमियों, सदगुरु के पास भी ऐसी एक जड़ी होती है जो सूंघा देते हैं कि सूंघत तुरंत तबाही। गुरु ने मुझे दीनी आजा बजाया। तो उनके पास एक जड़ी होती है जो नागिन पचीसों होती है, नाग होती है, सूंघते मर जाते हैं। तो नाग रूपी मन, नागिन रूपी कामेच्छा, चित्त, ये तमाम चीजें इस शरीर के अंदर है जो मर जाती है। तो प्रेमियों, सदगुरु छोटी मोटी चीज नहीं होती, सदगुरु बहुत बड़ी चीज होती, भगवान से भी बड़ा होता है। तो उस भगवान की प्रार्थना करो, आराधना करो, वंदना करो, हमेशा नमन करो और कहो हे प्रभु, जो भी जाने अनजाने गलती हुई हो वो माफ और हम पर